Hello, good morning to all of you. Today lecture number 22 of induction motor characteristic, chapter number 4, and start a new topic, equivalent circuit of induction motor. Okay, so previously lecture in electrical drive to study about basic review of induction motor and its parameters, and today discussion about electrical इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर. ओके, इक्विवेलेंट सर्किट मीन्स उसकी जो सर्किट कैसी होती है इंडक्शन मोटर की, प्रॉपरली इनर व्यू कैसा होता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो पैरामीटर हो गए, एक स्टेटर के पैरामीटर्स हो गए, एक रोटर के पैरामीटर्स हो गए. क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में, स्टेटर होता है और रोटर होता है. ओके, तो स्टेटर होता है वो स्टेशनरी पार्ट होता है, वो घूमता नहीं है. लेकिन रोटर इज अ रोटेटिंग पार्ट विच मूव विद द टाइम. ओके, वो स्पीड उसकी होती है रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड घटती है बढ़ती है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, R1 पैरामीटर्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल R1 इज इक्वल टू स्टेटर रेजिस्टेंस. ओके, वन मीन्स स्टेटर साइड एंड 2 इज रोटर साइड. ओके, R1 is equal to stator resistance, X1 is equal to stator reactance, E1 is equal to stator side induced EMF. ओके, E1 मीन्स स्टेटर साइड हमने भी जो भी इंड्यूस EMF हुआ है वो, क्योंकि हम सप्लाई देंगे तो एज अ फैराडे लॉ क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस EMF होगा. क्योंकि हम फ्लक्स दे रहे हैं तो फ्लक्स के जरिए E इज इक्वल टू d∅dt के जरिए EMF प्रोड्यूस होगा. वो किस में होगा, स्टेटर के साइड. तो हमने किसे डिनोट किया है, E1 के जरिए. ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4.445 Fn ओके, एज अ ट्रांसफॉर्मर के ज़रिए, क्योंकि वन टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर इज़ अ ट्रांसफॉर्मर. ओके, आगे देखते हैं. 4.445 फ्लक्स मैक्सिमम N1 K. ओके, F मीन्स फ्रीक्वेंसी, 5 मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर फेज. ओके, स्टेटर साइड वाइंडिंग, एंड K इज अ वाइंडिंग फैक्टर. ओके, रोटर इंड्यूस EMF. ओके, अब रोटर साइड कौन सा होता है, E2. 1 मीन्स स्टेटर ने, 2 साइड 2 इज इक्वल टू रोटर. ओके, 4.445 फ्लक्स मैक्सिमम N2K. ओके, हमने 2 लिया हुआ है, इधर 1 लिया है, इधर 2 लिया हुआ है. ओके, सो E2 डैश इज इक्वल टू SE2. ओके, अब E2 में ओनली E2 नहीं आएगा, उसके साथ स्लिप भी ऐड होगी. क्योंकि रोटर घूमेगा तो स्लिप भी आएगी, क्योंकि हमने स्लिप प्रीवियस लेक्चर में देखा था. स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR. ओके, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड. ओके, सिंक्रोनस स्पीड मीन्स उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड जो एयर गैप में होती है ना बीच में, वो. रोटर स्पीड मीन्स एक्चुअल हमारा जो रोटर घूमता है वो स्पीड. ओके, तो वो भी हमारे रोटर के EMF E2 में ऐड होगा, स्लिप. ओके, तो E2 डैश इज इक्वल टू SE2 विथ एड अ स्लिप स्पीड. ओके, अब उसकी इक्विवेलेंट सर्किट है इंडक्शन मोटर की ये पूरी. ओके, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी. ओके, प्राइमरी में V1 हम सप्लाई देंगे, AC सप्लाई किस में, स्टेटर को देंगे. स्टेटर है बाहर. ओके, बीच वाला, बीच में रोटर है. R1 X1 मीन्स स्टेटर रेजिस्टेंस, स्टेटर रिएक्टेंस. ओके, I2 डैश रोटर साइड करंट, R2 रोटर साइड रेजिस्टेंस, SX2 रोटर साइड रिएक्टेंस. ओके, इस सब में पैरामीटर में SS ऐड होगा, क्योंकि रोटर में स्लिप ऐड होती है, जबकि प्राइमरी मीन्स रोटर साइड स्टेटर साइड कुछ पैरामीटर ऐड नहीं होते. ओके, I0 आई वॉटलेट कंपोनेंट एंड मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आप लोगों को पता होगा. ओके, जब भी हमारे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हमारे वो जिम्मेदार है, वॉटलेस कंपोनेंट IW एंड IM मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट. ओके, वो दोनों कंबाइंड होकर हम R0 और X0 जो हमारी पूरी मैग्नेटिक फील्ड मेन मैग्नेटिक सर्किट पूरी बनाता है, उसके ज़रिए फ्लक्स हमारा इसमें प्रोड्यूस होता है और EMF रोटर में प्रोड्यूस होता है. EMF की वैल्यू कितनी होती है, E2 डैश SE2. ओके, इसमें क्योंकि स्लिप इसमें ऐड हो गई. ओके, तो स्टेटर वाइंडिंग कनेक्टेड टू 3 फेज AC सप्लाई. ओके, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम स्टेटर वाइंडिंग टू रोटर वाइंडिंग एंटायरली बाय इंडक्शन मोटर कंसिडर एज अ ट्रांसफॉर्मर विथ शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी. ओके, वन टाइप ऑफ इस ट्रांसफॉर्मर ही ये देख लो, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है. प्राइमरी में स्टेटर और सेकेंडरी में रोटर. ओके, ये स्टेटर है. स्टेटर हमने 3 फेज सप्लाई कहाँ देते हैं, स्टेटर में देते हैं.
Okay, stator winding connected to 3-phase AC supply. As a work as a primary portion. Okay, primary portion is equal to transformer and rotor is a secondary portion of transformer. Okay, so stator is a transformer primary and rotor is equal to transformer secondary. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1, रोटर इक्विवेलेंट सर्किट। अब रोटर कहाँ आता है? रोटर सेकेंडरी में आता है। तो रोटर में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? स्टेटर रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस, रोटर रिएक्टेंस, रोटर ईएमएफ, SE2, SX2, R2। ओके, टू से डिनोट किया, वो सब समझ जाने का कि वो रोटर साइड का पैरामीटर्स है। ओके, तो I2 डैश इज इक्वल टू मीन्स I2 इज इक्वल टू V बाय आर। ओके, अब V तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें E2 के कौन सा है? स्लिप वाला है। ओके, हमने आगे देखा है E2 डैश हम नहीं लिख सकते, E2 डैश के जरिए SE2 लिख सकते हैं। ओके, तो SE2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। ओके, अब R2 नहीं ले सकते, R2 में हम रिएक्टेंस भी ऐड हो जाता है, पूरा इम्पीडेंस लेंगे। ओके, ओनली R2 नहीं लेंगे। आप लोगों को पता होगा कि इम्पीडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस SX स्क्वायर। ओके, स्लिप उसमें ऐड हुई इसलिए। ओके, अब SX2 इज इक्वल टू वेरिएबल टर्म स्लिप ऐड विथ रोटर रिएक्टेंस। ओके, अब स्लिप हमने ऐड की है। रोटर में रेजिस्टेंस में हम स्लिप ऐड नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस तो ओनली क्या है? वो हमारा अवरोध है, लेकिन हमारा जो SX2 है रिएक्टेंस, वो किस में डिपेंड करता है? वो मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड है उसमें डिपेंड करता है। तो हमें स्लिप SX2 रिएक्टेंस में ऐड करनी पड़ेगी। ओके, वो वेरिएबल टर्म है, स्लिप हमारी बदलती जाएगी। जो भी हमारी रोटर की स्पीड होगी वो बदलेगी NR, तो स्लिप भी बदलेगी, इसलिए वो वेरिएबल टर्म है। ओके, अब डिवाइडेड न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर टू राइट साइड S। ओके, हमने S से इससे भी डिवाइड किया और S से इससे भी डिवाइड किया। ओके, तो S डिवाइड E2 अपॉन R2 अपॉन S होल स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर, क्योंकि S कैंसल आउट और इसमें S रह गए। ओके, तो R2 अपॉन S इज वेरिएबल कंपोनेंट डिपेंड ऑन स्लिप। ओके, अब हमने डिपेंड ऑन स्लिप में कौन सा था वेरिएबल टर्म? स्लिप था ना, मीन्स रिएक्टेंस था। अब रेजिस्टेंस में आ गया, R2 अपॉन S इज इक्वल टू R2 प्लस R2 बाई S माइनस R2। हम लिख सकते हैं ना इस तरह, क्योंकि R2 कैंसिल हो गए, तो हमें जो होगा वो अब मिल जाएगा। तो हमें इस तरह एक R2 प्लस R2 बाई S माइनस R2। ओके, हमने बैलेंस करने के लिए रखा। अब R2 प्लस R2 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस S अपॉन S। ओके, फाइनली टर्म आएगा। स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीट। ओके, R2 बाय इज अ टू पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल रोटर रेजिस्टेंस R2 ओनली, ये R2 क्या है? रोटर रेजिस्टेंस, एंड 1 माइनस S अपॉन S क्या है? लोड रेजिस्टेंस। ओके, अब उसकी एक्विवेलेंट है। ये बहुत हार्ड नहीं है, इजी है। E2 हमने दिया, SX2, फिर हमने R2 बाय S, वो हमने S से डिवाइड किया, वो फिर आता है RL, जो फाइनली हमने R2 S 1 माइनस S अपॉन S। ओके, फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। फिर आता है सेकंड स्टेप। ओके, सेकंड स्टेप में क्या होता है? ट्रांसफर द ऑल द रोटर इम्पीडेंस पैरामीटर टूवर्ड्स द स्टेटर साइड यूजिंग इक्विवेलेंट वैल्यू रिफर टू स्टेटर। ओके, सबके सब रोटर इम्पीडेंस पैरामीटर होते हैं, वो स्टेटर साइड में इक्विवेलेंट ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, अब बीच में से क्या निकल गया? रोटर निकल गया, और इसकी जगह क्या आ गया? E2 डैश आ गया, क्योंकि E2 डैश वन टाइप ऑफ अ रोटर EMF। ओके, E2 डैश इक्वल टू SE2। ओके, रोटर साइड EMF। ओके, अब स्टेप नंबर 3, अब हमने ट्रांसफ़र कर दी। अब टू ऐड द रोटर इम्पीडेंस पैरामीटर इनटू स्टेटर इम्पीडेंस पैरामीटर, बट इज द डिफिकल्ट एग्जिस्टिंग सर्किट ट्रांसफर टू लेफ्ट साइड। ओके, अब रोटर साइड इम्पीडेंस पैरामीटर को हम स्टेटर साइड इम्पीडेंस पैरामीटर में तब्दील करेंगे। ओके, तो क्या आ गया? पहले बीच में था ना, इसमें था, तो इसमें से लेफ्ट साइड आ जाएगा। ओके, ये था बीच वाला में। ओके, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, स्टेटर है, ये रोटर है। तो हमने क्या किया? ये रोटर साइड का था, वो हमने ट्रांसफ़र करके स्टेटर साइड में रख दिया। मीन्स ये पूरा वाला मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट था, फ्लक्स कंपोनेंट, उसको हमने लेफ़्ट साइड ट्रांसफ़र शिफ्ट कर दिया। ओके, तो वो हमने बीच वाले में से ट्रांसफ़र
लेफ्ट साइड कर दिए। ओके, तो अब स्टेप फॉर लास्ट, ओके, स्टेप नंबर फॉर लास्ट, नेग्लेक्टिंग द एग्जिस्टिंग सर्किट वैल्यू, नो लोड करंट I0 इज़ वेरी स्मॉल। नो लोड करंट वेरी स्मॉल होता है क्योंकि हमने लोड कुछ भी नहीं जोड़ा है, तो लोड में कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा। ओके, एंड बाय एडिंग द रोटर इम्पीडेंस पैरामीटर इनटू स्टेटर इम्पीडेंस पैरामीटर। ओके, तो हमने लोड में से भी करंट निकल गया, तो हम R1 R2 डैश, तो R01 X1 X2 डैश X01 वो हमने एक कर दिए, और नो लोड कंपोनेंट I0 हमने रख दिया क्योंकि नो लोड में करंट नेग्लेक्टिवली फ्लो होता है। ओके, तो बीच वाले से में निकल गया, तो ओनली टू कंपोनेंट ही बचा, R01 X01। ओके, V1 हमारा इनपुट सप्लाई वोल्टेज एंड RL इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट टू स्टेटर। R2 हमने आगे हमने क्या किया, डिराइव किया 1 माइनस एस अपॉन एस। ओके, तो RL इज इक्वल टू लो रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट टू स्टेटर R2 डैश 1 माइनस एस अपॉन एस। तो पूरी हमने इक्विवेलेंट सर्किट हमने कर दी डिराइव, कैसी आती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से हमने ट्रांसफ़र करके। ओके, तो ये हमारी इक्विवेलेंट सर्किट थी। ये हमारे एग्ज़ाम में चांसेस है, मिड एग्ज़ाम में एज वेल एज GTU एग्ज़ाम में भी। ओके, ये आपको आनी चाहिए। ये हमारी बेसिक रिव्यू हमने पढ़ा था उसके ऊपर से ही है। ओके, स्टेटर पोर्शन यानी रोटर पोर्शन, स्टेटर हमारा प्राइमरी के ज़रिए वर्क करेगा और रोटर हमारा सेकेंडरी के ज़रिए वर्क करेगा। ओके, okay, so today lecture here conclude. I hope you are understand friends. Thank you.